नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। आज हम आपको ले चलेंगे शिव की एक ऐसी चमत्कारी दुनिया में जो हैरत में डालने वाली है। कहते हैं इसी जगह पर रावण के भाई विभीषण ने तपस्या की थी और आज भी यहाँ मौजूद शिवलिंग पर कोई अदृश्य ताकत आकर रोज पूजा कर जाती है। क्या है यहाँ का रहस्य, आइए देखते हैं। क्योंकि रात हो गई है, 9 बज रहे हैं करीबन इस वक्त, और यहाँ से सभी लोग जाने वाले हैं, तो हम ये कर रहे हैं कि उस शिवलिंग पर जितने भी फूल पत्थर दिन में चढ़ाए गए हैं, पूजा में चढ़ाए गए हैं, वो हम हटा रहे हैं। बहुत क्रैम जगह है, बहुत छोटी सी जगह है, इतनी बड़ी जगह नहीं है कि कोई यहाँ पे घुस सके। कोई भी अगर यहाँ पर आएगा तो नजर आएगा, और हम कैमरे को इसी तरह से लगाएंगे कि वो सारा कुछ आंखों के सामने रहे। वैसे तो भगवान शिव से जुड़े कई रहस्यों को हमने सुलझाया, लेकिन इस बार हमारा पाला एक ऐसी दुनिया से पड़ने वाला था जिसके बारे में हमने भी केवल सुना था। बताया गया कि शिव की ये दुनिया इंसानी बस्ती से कोसों दूर है, जहां हर तरफ जंगल और पत्थर हैं। इस कहानी की पड़ताल के लिए हमें जाना था मध्य प्रदेश की चंबल घाटी, जहां मुरैना के पास एक वीराने में मौजूद है ईश्वरा महादेव का वो मंदिर। सदियों पुरानी मान्यता है कि ईश्वरा महादेव मंदिर का रहस्य जिस अदृश्य ताकत से जुड़ा है, वो इन्हीं में कोई एक है। हमें इन कहानियों पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन इतना समझ चुके थे कि उस बीहड़ में एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही है। तमाम सवालों से जूझते हुए हम मुरैना पहुंचे, और बीहड़ की दहलीज पर आते ही एहसास हो गया कि आगे की राह आसान नहीं है। चंबल के इस अद्भुत शिवलोक की कहानी रामायण से जुड़ती है, और कहानी के केंद्र में है लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण। और गांव वालों के मुताबिक ईश्वरा महादेव मंदिर की कहानी भी रामायण के इसी पात्र से जुड़ रही थी। महादेव के संबंध में ऐसी बात है कि यहाँ पर रावण के भाई विभीषण ने तपस्या की थी। सावन के माह में बेलपत्र और पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं, और जिसका किसी ने आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है, और वो पूजा कब कौन कर जाता है ये भी नहीं है। अब हम इस कहानी के दूसरे सिरे की तलाश में थे, जो महाभारत से जुड़ता था। ये पांडव को जब अज्ञातवास हुआ, तब यहाँ द्रौपदी और कुंती की मैसेत या वहाँ से बैरार से लगा करके, और जो बैरारे की माता है, और ये लिखी छाड़ में उन्हें वो, क्योंकि द्रौपदी महान शक्ति थी, उनकी बताते हैं कि उन महान शक्ति ने ये चित्रों को बनाया है। लेकिन ये तो महज कहानी है। केवल कहानी के दम पर हम ये कैसे मान लें कि लिखी छाछ का नाता कभी पांडवों से रहा? तलाश थी एक साक्ष्य की, जो साबित कर सके कि किसी समय में पांडव यहाँ रहा करते थे। थोड़ी देर की तलाश के बाद पांडवों की यहाँ मौजूदगी का एक बड़ा सबूत हमारे हाथ लगा। हम लिखी छाछ में हैं, और हमको पता चला कि यहाँ पर एक और निशान है महाभारत के ज़माने का, पांडवों के ज़माने का, और वो निशान है ये। अब आपको ये देखने में समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। एक गोलाकार चीज़ जिसमें 2 बड़े बड़े गोले हैं, भला अब उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन ये क्या चीज़ है? इसको कहा जाता है भीम बैठका, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, मैं आपको बैठ के दिखाऊं, कहा जाता है कि भीम ने यहाँ पर बैठकर पानी पिया था। किस तरह से? ये घुटनों के बल बैठकर, ये देखिए, घुटनों के बल इस तरह से बैठ के और पानी पिया था। तो जब आप इस तरह से बैठते हैं तो ज़मीन अंदर दब जाएगी, और क्योंकि वो विशालकाय थे, आप देख सकते हैं कि मेरे तो पैर बहुत छोटे छोटे हैं, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा पतले हैं। इस पूरे घुटने के जो डाया है इसमें मेरा पैर नहीं आएगा, लेकिन ये भीम बैठका है, और माना यह जाता है कि भीम ने इसमें बैठकर पानी नदी का इस तरह से पिया था। यानी लिखी छाछ वो जगह है जहां त्रेता युग के रामायण और द्वापर युग के महाभारत के तार आपस में जुड़ते हैं। शिव पुराण में भी जिक्र है कि ईश्वरा महादेव उस जगह पर है जहां पर 2 युगों के निशान मिलते हैं। इसका मतलब ये था कि हम सही रास्ते पर थे। तो क्या हम उस ईश्वरा महादेव मंदिर के करीब थे, जहां एक अनदेखे शिव भक्त का रहस्य
बरसों से अनसुलझा पड़ा है। ढलते सूरज ने हमारे कदमों को थाम लिया। रात में बीहड़ में चलना खतरनाक है, लिहाजा हमने पास के एक गांव में शरण ली। शिवलिंग की पूजा करने वाला रहस्यमयी भक्त किसी को नजर क्यों नहीं आता? आज रात इन सारे रहस्यों से पर्दा उठना था। स्थानीय लोगों ने ईश्वरा महादेव के चमत्कारों के बारे में जरूर सुना था, लेकिन किसी ने देखा नहीं था। हमारे लिए चमत्कार को देखना जरूरी था, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। चंबल की वीराने में कोई भी वहां तक जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लिहाजा हमारी टीम ने वहां अकेले ही जाने की ठान ली। जिस गांव में हमने रात में शरण ली थी, सुबह होते ही गांव वालों से ईश्वरा महादेव के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन इस गांव में एक भी शख्स नहीं मिला जो उस मंदिर में कभी गया हो। हर किसी के पास ईश्वरा महादेव मंदिर को लेकर अलग अलग कहानी। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद हमें ईश्वरा महादेव मंदिर का पहला बोर्ड नजर आया, यानी हम अब मंजिल के काफी करीब थे। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, और इंसान जब कोशिश करता है तो मंजिल उसके सामने आ ही जाती है। चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर में फैला बियाबान जंगल, और दूर से दूर तक किसी आदमी का नामो निशान भी नहीं। हम इस वक्त ईश्वरा महादेव में मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि यहाँ पर होने वाले चमत्कार को बहुत कम लोगों ने देखा है, और वो इसलिए कि यहाँ पर आबादी दूर से दूर तक नहीं है। हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और आसपास किसी इंसान, गाड़ी, किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसानी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वो चमत्कार आज की रात होगा या नहीं होगा, यही हमको देखना है, और इसके लिए हमको शाम का, रात का इंतजार करना होगा। उतरकर नीचे जाने के बाद हमने खुद को ईश्वरा महादेव मंदिर के बीचों बीच पाया। मंदिर में आस्था का संगम लगा था। इस मंदिर की गुफा में एक अद्भुत शिवलिंग, उससे रिश्ते पानी से इसका जलाभिषेक होता है। ही वो चमत्कारी शिवलिंग था जिसकी तलाश में हम यहाँ तक आए। आपके सामने ये शिवलिंग जो अंदर गुफा में है, ये है ईश्वरा महादेव का शिवलिंग, और इसकी कहानी कुछ ऐसी है जहां पर ना तो तर्क सामने रहता है और ना ही विश्वास। इन दोनों में से निकलकर एक चीज बनती है, और वही विश्वास है जो ईश्वरा महादेव की इस कहानी के पीछे है। एक ऐसी कहानी जो आज, कल, 10 साल या 100 साल पुरानी नहीं है, बल्कि युगों पुरानी है। एक कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हर रात पूजा हुई मिलती है। वो पूजा कौन करता है, वो पूजा कैसे होती है, ये आज तक किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा। लोगों ने कोशिश बहुत की है ये जानने की कि आखिर रात में होता क्या है, लेकिन आज तक किसी के सामने आया नहीं है। क्या आज वो रात होगी, यही हमको देखना। शिवलिंग के सामने कैमरा लगाना था ताकि उस अनदेखे शिव भक्त को कैमरे में कैद किया जा सके। इसके लिए हमने मंदिर के पुजारी से बात की। मुझे ये बताइए पंडित जी, आप तो खैर आपने कभी कोशिश नहीं की जानने की, अगर हम कोशिश करें जानने की, यहाँ कैमरा लगाएं तो क्या कुछ दिखाई देगा? या तो सिद्ध बाबा जाने जाए, हम नहीं कह सकते। शिवलिंग के सामने कैमरा लगाने के लिए पुजारी से बात हो चुकी थी, लेकिन अभी दिन ढला नहीं था। इस दौरान हमने मंदिर में आए कुछ भक्तों से शिवलिंग और मंदिर को लेकर बात की। लोगों के बीच आस्था से जुड़ी कई कहानियां थी। पहली कहानी का नाता जुड़ रहा था विभीषण से। ऐसा बताते हैं कि राम जी के काल से विभीषण जी इस शिवलिंग को लेके आए थे, उन्हीं ने यहाँ बीलपत्र चढ़ाए थे। तभी की ऐसी मान्यता है कि उस जमाने से ऐसे ही बीलपत्र चढ़ते आते हैं, और पहले प्रतिदिन चढ़ते थे, लेकिन फिर कुछ समय से ऐसा आया इस कली काल में, यानी कलयुग में, फिर ये सावन के महीने में। केवल यही खत्म नहीं हुई, अदृश्य ताकत के साथ हमें यह भी बताया गया कि रात में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, और रात में कोई रुकता भी नहीं है इधर में, और ना किसी को कोई रुकने देता है। हम भी ड्राइविंग करते हैं और सवारियां को लेके आते हैं, लेकिन हम भी सबसे यही बोलते हैं कि यहाँ पर रात को रुकना मना है। आखिर इस ईश्वरा महादेव मंदिर में रात में कोई क्यों नहीं रुकता? आधी रात को यहाँ क्या होता है? शिवलिंग की पूजा करने वाला रहस्यमयी भक्त किसी को नजर क्यों नहीं आता? आज रात इन सारे रहस्यों से पर्दा उठना था। आखिरकार हमारा इंतजार खत्म हुआ। सूरज के डूबने के साथ ही रात का अंधेरा बीहड़ में फैल गया।
ईश्वरा महादेव मंदिर के इस पुजारी के लिए शिवलिंग की सफाई रोज का काम था। हमें तो इस बात पर विश्वास ही नहीं था कि इस साफ हो चुके शिवलिंग पर सुबह फूल और बेलपत्र मिलेगा, लेकिन पुजारी अपनी बात पर अब भी टिके हुए थे। रात होने को थी और मंदिर में आखिरी आरती शुरू हो चुकी थी। हमारी टीम ने शिवलिंग के पास ही रात गुजारने की ठान ली ताकि उस अदृश्य शक्ति के बारे में जाना जा सके। हमने सहारा लिया GoPro कैमरे का ताकि हर चीज को रिकॉर्ड किया जा सके। ये 8 बजे थे और ईश्वरा महादेव मंदिर में अंतिम आरती शुरू हो चुकी थी। हमने ध्यान से देखा, आरती के समय शिवलिंग पर केवल 2 पीले फूल। आरती खत्म होने के बाद सभी लोगों को उस मंदिर से जाने की अजीब सी जल्दी थी। लोगों के जाने के बाद पुजारी हमेशा की तरह शिवलिंग को साफ करने लगे। शिवलिंग पर चढ़े सारे सामान को हटाया जाने लगा। अब क्योंकि रात हो गई है, 9 के बज रहे हैं करीबन इस वक्त, और यहाँ से सभी लोग जाने वाले हैं, तो हम ये कर रहे हैं कि उस शिवलिंग पर जितने भी फूल पत्थर दिन में चढ़ाए गए हैं, पूजा में चढ़ाए गए हैं, वो हम हटा रहे हैं। स्वामी जी, आप अपने हाथ से हटाएंगे? अच्छा, ये देखिए, ये बेलपत्र है। इसी तरह के बेलपत्र चढ़े हुए मिलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये पंचमुखी 2, 3, 5, 7 पंचमुखी है, और ये फूल है। एक एक चीज बाबा जी खुद हमको हटा के दे रहे हैं ताकि ये साबित हो सके कि इस शिवलिंग की पूजा होती है। यानी ये सारी चीजें आपके सामने हैं जो दिन में इसमें पूजा में रखी गई थी, वो हर चीज अब हमने हटा दी है। और अब आप शिवलिंग को देख सकते हैं कि शिवलिंग पर कोई फूल वगैरह कुछ भी नहीं है। बाबा जी खुद अपने हाथ से हर चीज हटा रहे हैं वहां से। ईश्वरा महादेव मंदिर के इस पुजारी के लिए शिवलिंग की सफाई रोज का काम था। हमें तो इस बात पर विश्वास ही नहीं था कि इस साफ हो चुके शिवलिंग पर सुबह फूल और बेलपत्र मिलेगा, लेकिन पुजारी अपनी बात पर अब भी टिके हुए थे। तो बाबा जी, अब आपने जब सारा कुछ हटा दिया, मुझको ये बताइए कि अब यहाँ पर पूजा हुई मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जब पूजा हुई मिलेगी। पूजा हुई मिलती है। अच्छा, हाँ। तो हर चीज हटा दी है यहाँ से, और बाबा जी खुद दावा कर रहे हैं कि पूजा हुई मिलेगी। रात के 2 बज चुके थे। गुफा की वजह से मंदिर में गर्मी बढ़ती जा रही थी। एक एक पल हम पर भारी पड़ रहा था। कुछ देर बाद गर्मी इतनी ज्यादा हो गई कि वहां रुकना मुश्किल होने लगा। तब हमें लगा कि शिवलिंग के सामने कैमरा लगाने का यही सही वक्त है। अब हमारे पास ये कैमरा है, इसको GoPro कैमरा कहते हैं, और इस कैमरे की खासियत ये है कि मैं इसे दूर से अपने मोबाइल फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकता हूँ, और ये यहाँ पर रखकर लगातार इससे रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। इसके लिए ना तो कैमरामैन की ज़रूरत है जो इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना मेरे यहाँ पर रहने की ज़रूरत है। तो ये कैमरा मैं आपको लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये कैमरा मैं यहाँ पर रखा हूँ, और इस कैमरे से वो जो सामने शिवलिंग है वो हमको दिखाई देता रहेगा। और ये मेरे पास फ़ोन है, जिस फ़ोन के ज़रिए मैं इसे कनेक्ट करूँगा। देखिए, मैं आपको दिखाऊँ कि किस तरह का दिखाई देगा। ये हमने इसको कनेक्ट किया, ये देखिए, अब जो कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, ये शिवलिंग अंदर दिखाई दे रहा है। ये पूरी गुफा जो है इस कैमरे के थ्रू नज़र आ रही है। इस कैमरे को मैं हिला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, कैमरा इधर उधर जा रहा है और ये आपको फ़ोन में दिखाई दे रहा है। तो ये लगातार इसमें रिकॉर्ड होता रहेगा। ये मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अब ये मेरी शैडो आपको दिखाई दे रही है। ये मैंने कैमरा रख दिया, ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। ये काउंटर चल रहा है, इसका मतलब अब ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर लगातार। मंदिर के बाहर केवल और केवल सन्नाटा था। दरअसल मंदिर से बाहर हम इंसानी आहट की टोह ले रहे थे, क्योंकि अनजानी शक्ति की कहानी पर हमें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। रात गुजरती जा रही थी और अंदर हमारा GoPro कैमरा शिवलिंग की लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा था। हम मंदिर के बाहर बैठे थे, तभी हमारी नजर मोबाइल फोन पर चल रही रिकॉर्डिंग पर पड़ी। काफी देर से मेरी नजर नहीं पड़ी थी फोन पर, और अभी इस फोन पे मेरी नजर पड़ी। और देखिए, मैंने जैसा आपको दिखाया था कि पूरा शिवलिंग और मंदिर दिखाई दे रहा था, अब कुछ काला काला सा दिख रहा है। यहाँ कोने में रोशनी है। क्या हुआ है कैमरे को, आइए देखते हैं। हम तेजी से मंदिर के अंदर दौड़े। शायद वो पल आ गया था जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। शायद आज सदियों पुराने रहस्य से पर्दा उठने वाला था। तो हमने जो GoPro कैमरा लगाया था वो इस वक्त मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ओह गॉड, ये देखिए,
मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और वो इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि कैमरा यहाँ पर गिर गया है। हमने कैमरा यहाँ रखा हुआ था और यहाँ से नीचे गिर गया। रिकॉर्डिंग अभी भी हो रही है। कुछ देर पहले इस कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, कैमरा सही जगह रखा भी था, लेकिन अचानक ये कैमरा गिर गया। कैसे, ये हमें नहीं मालूम। मैं कैमरा उठाकर आपको दिखाता हूँ कि ये कैमरा यहाँ रखा था मैंने, और ये कैसे गिरा ये कहना मुश्किल है। अभी हो सकता है कोई सांप इससे यहाँ से छूता हुआ गया हो और ये स्लिप होकर इस तरह से नीचे गिर गया हो। कैमरा कैसे गिरा ये एक रहस्य था, और इस रहस्य का खुलासा करने में तकनीक भी फेल हो चुकी थी। मान देखिए बिल्कुल झरमटा हुआ है, सूरज निकला है या निकलने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन हल्की रोशनी कुछ आसमान में दिखाई दे रही है। अब हम नीचे चलते हैं मंदिर में और देखते हैं कि वहां पर हुआ क्या। आइए। इनको कुछ देर पहले हमने अपने हाथों से साफ किया था, उस पर अब बेलपत्र और चावल थे। मतलब साफ है कि किसी ने इस शिवलिंग की पूजा की है। मौसम के अचानक बिगड़े मिजाज ने हमें कुछ पल के लिए शिवलिंग से दूर कर दिया, और उन्हीं पलों में कोई यहाँ पूजा कर गया। वो कौन हो सकता है? कोई इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि घने जंगल में आंधी तूफान के बीच इस सुनसान मंदिर में आने की हिम्मत कोई नहीं जुटा सकता। ईश्वरा महादेव मंदिर के पुजारी के दावे के मुताबिक ये पूजा उसी अदृश्य भक्त ने की है। और बाबा जी अब वहाँ जाएंगे शिवलिंग के पास। बाबा जी दिखाइए क्या क्या है जरा, वहां पर क्या क्या है। हमने तो हाथ लगाया नहीं, आप जरा हाथ लगा के हमको दिखाइए। आइए चलिए अंदर। हाँ दिखाइए बाबा जी। देखो जी चावल है, ये देखो जी बील पत्र है। हाँ ये देखिए, देखो जी बील पत्र के पत्ती वाली है। देखो क्या पत्ते वाले हैं बाबा जी? जी गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 8 9 पत्ते का पत्ती वाले बील पत्र का बेलपत्र है ये। 5 पत्ती की जी देखो जी 5 पत्ती की बील पत्र। ये देखिए, ये देखिए, जी देखो जी चावल चढ़ी हुई है, जी चावल चढ़ी रहे हैं। तो ये सारी चीजें बाबा जी हम तो रात में यहाँ पर, आप तो सो भी रहे थे इधर ही, तो यहाँ से तो हम साफ कर गए थे। फिर तो कोई पता नहीं चला, साफ करके गए हैं तो, लेकिन जी पूजा तुम्हारे सामने दिख रही। कोई पता नहीं चलता है कौन चढ़ाता है। तो ऐसा रोज होता है? रोज होता है जी, सावन के महीना पूरा होगा। लेकिन हम इस बात को कैसे माने? विज्ञान ऐसी घटनाओं को मानने की इजाजत नहीं देता। हमारी आंखें जो देख रही थीं, उसे नकारने के लिए कोई तर्क भी नहीं मिल रहा था। ईश्वरा महादेव में जो कुछ हुआ हमने आपके सामने रख दिया। दिमाग ये कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आस्था का संबंध दिल से होता है। अब आप दिल की बात सुनते हैं या विज्ञान के तर्क के आगे सिर झुकाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। इस चमत्कार को आप क्या कहेंगे, जहां टेक्नोलॉजी भी फेल है? कौन आया, कैसे पूजा हुई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आखिरकार उस अदृश्य शक्ति ने